हेलो दोस्तों, आज बहुत बड़ा वीडियो लेकर आप लोग के लिए आए। बहुत बड़ी वीडियो अपडेट है। बहुत सारा 1 जनवरी 2025 से देश भर में लागू होंगे 25 नए नियम। मोदी सरकार का बड़ा बदलाव आ रहा है। बहुत बड़ी अपडेट है। सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, क्या क्या बदल रहा है जानकारी रखना जरूरी है। चाहे आप कुछ भी हैं, आपको जानना ये जरूरी है। 25 नए नियम लागू हो रहे हैं 1 जनवरी 2025 से। तो आप पहले जान लें ये नियम को, ताकि आपको कोई असुविधा हो, ना कोई परेशानी ना हो। तो आप लोग अगर चैनल पर जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले जो है बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये नियम हम बताने वाले एक एक करके, समझ पा रहे हो, जरूरी है आप लोगों को। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए, बहुत बड़ी अपडेट है। चलिए आप लोग को बताते हैं कि क्या किसानों को पहला अपडेट, किसानों को नए साल का तोहफा मिलने वाला है। 1 जनवरी 2025 से बिना गारंटी को मिलेगा 2 लाख तक का लोन मिलने वाला है। अब 2 लाख का लोन ले सकते हैं बैंक से बिना जो है गारंटी का, समझ पा रहे हो। जो है 1 जनवरी 2025 से ये नियम लागू होने जा रहा है। पहले ये सीमा थी 1.60 लाख, यानी कि 1.60 हजार, यानी कि 1,60,000 मतलब मिलता था पहले, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया है। आप लोगों की बहुत बड़ी अपडेट है ये, बहुत बड़ी अपडेट। 1 जनवरी के बाद से आप लोग ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, एग्रीकल्चर लोन आरबीआई ने किसानों को बिना गारंटी कि मिलने वाले लोन की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। अगर कोई बैंक अगर नकार रहा है तो आप बताइएगा, समझ पा रहे हो। हम बैंकिंग का अलग से वीडियो इसलिए बना रहे हैं, किसानों को मदद के लिए, आप लोगों के मदद के लिए। बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसआईपी, शेयर मार्केट, क्योंकि मैंने बैंकिंग का पढ़ाई किया है, इसलिए मैं बैंकिंग का वीडियो बनाता हूं। आगे चलिए, आपको बताने वाले हैं, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा, आपको लोन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों के लिए क्या अपडेट आया। सेकेंड अपडेट है ईएफओ पेंशनर्स को 1 जनवरी 2025 से मिलेगी न्यू सर्विस। समझ पा रहे हो, न्यू सर्विस, पेंशन निकालना हो जाएगा इससे आसान। आप लोग जितने भी पेंशन निकालने वाले पेंशनधारी हैं, आप लोग 1 जनवरी से आप लोग को पेंशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। समझ पा रहे हो, जानिए क्या है इसमें पूरी जानकारी, क्योंकि 2025 से मिलेगी नई सर्विस। इसमें पेंशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ईएफओ पेंशन जो भी होगा, ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए, आपको प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। प्राइवेट सेक्टर का खासकर इसमें बहुत सारा दिक्कत होता था। कोई भी कंपनी में काम कर रहा है, कोई भी बैंक में जॉब कर रहा है, तो पेंशनर्स को जो अपना पैसा पीएफ वाला निकालने में परेशानी होता था। लेकिन अब सरकार ने इसके लिए बड़ा गाइडलाइंस जारी किया, अब आसान होगा निकालना। समझ पा रहे हो, अब पेंशन पाना हो जाएगा काफी आसान। 1 जनवरी से लागू हो रहा है नया नियम, 2025 से नया नियम लागू होने जा रहा है। खुशखबरी, अब देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे पेंशन, कोई भी बैंक से पेंशन निकाल सकेंगे। आपको इतना एड़ी चोड़ी नहीं लगाना पड़ेगा। बहुत सारा फॉर्म उर्म भरना पड़ता था, कंपनी को देना पड़ता था, बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करना पड़ता था, वो अब खत्म हो चुका है। बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए है। सत्यापन का भी जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन कराना भी जरूरत नहीं होगा। आप बैंक से डायरेक्ट अपना पेंशन को निकाल पाएंगे, जितना भी पीएफ होगा सारा कुछ निकाल पाएंगे। देश के लाखों पेंशनधारकों के लिए यह बड़ी खबर है। लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है पेंशनधारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। देश के किसी भी बैंक, और किसी भी बैंक से आप निकाल पाएंगे पेंशन। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार ने अब ऐसी व्यवस्था कर दी कि देश के किसी भी बैंक की शाखा से पेंशन निकाला जा सकेगी। इसके अलावा बैंक जाकर सत्यापन कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे, देश के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी 2025 से बदल जाएगा नया नियम, और पेंशनधारकों के लिए यह बहुत बड़ी अपडेट था। आप लोग जान ही पा रहे हैं। और क्या, अगले सीधे एटीएम से भी निकाल सकेंगे। या पीएफ के पैसे आप एटीएम से भी निकाल पाएंगे। ईपीएफओ के पैसे जो है आप श्रम सचिव गिग वर्कर्स पर यह बोली। समझ पा रहे हो, उन्होंने ये जानकारी दिया कि अब एटीएम से भी निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। और देखिए, एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का 50% पैसा। कितना निकाल सकेंगे? 50% पैसा आप निकाल पाएंगे। ईपीएफओ अगले साल से दे सकता है नई सुविधा, और इससे जरूरत के समय जल्दी पैसा मिलेगा। समझ पा रहे हो, जब भी जरूरत रहेगा आप जल्दी।
अब इस तक आपको ज़रूरत पड़ने पर निकाल पाएंगे। चलिए देखिए, एटीएम जैसा होगा ईपीएफओ, एटीएम की तरह होगा ईपीएफओ, मतलब आपको कार्ड मिलेगा एटीएम की तरह, और उस एटीएम कार्ड की तरह पैसा आप निकाल पाएंगे। कितना बड़ा सुविधा मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मोदी सरकार का अहम पहल है। क्यों लाया? क्योंकि इससे फायदा होगा। बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चक्कर करना पड़ता था। एटीएम जैसा ईपीएफओ विड्रॉल कार्ड रहेगा, आपको वो जो कार्ड मिलेगा एटीएम की तरह मिलेगा। ये समझ पा रहे हो कितना बड़ा बेनिफिट है। और क्या, ईपीएफओ 3.0 लागू होगा ज़्यादा, और रोबोट्स मार्च 2025 में हो जाएगा शुरू। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने यह जानकारी दी है, उनके द्वारा यह बताया गया है। ईएफओ रीस्टल सिस्टम बनाने के लिए ईएफओ 3.0 जो है लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और इसका पूरा प्रक्रिया आप जान सकते हैं, वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। डेबिट कार्ड का जो है कंसेंट लागू होगा डेबिट कार्ड की तरह, और खाता धारक 12% से ज़्यादा अंशदान दे सकेंगे। समझ पा रहे हो कितना? 12% से ज़्यादा खाता धारक अपनी आज का फायदा का बड़ा हिस्सा ईपीएफओ खाते में जमा कर सकेंगे। ये समझ लीजिए। आगे चलते हैं। चलिए, बहुत सारी जानकारी मेन थी। एटीएम विड्रॉल से इमरजेंसी फंड तक मार्च 2025 से मिलेगी ये सुविधा। जाने ईपीएफओ 3. क्या हुआ सो। देखिए, केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। समझ पा रहे हो? अब 10 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ने पर हर महीने 10,000 रुपया मिलेंगे। समझ पा रहे हो? हर महीने आप सरकारी नौकरी छोड़ेंगे, समझ पाए, तो 10 साल बाद सरकारी नौकरी छोड़ने पर हर महीने 10,000 रुपया। केंद्र सरकार का नया योजना, समझ पा रहे हो, पेंशन योजना शुरू किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है। नई पेंशन योजना का नाम होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। समझ पा रहे हो? ये होगा नाम। और देखिए, यूपीएस लॉन्च किया जा रहा है, 10,000 का महीना। केंद्र सरकार का ये जीवन प्रमाण पत्र के बारे में अपडेट आया। पेंशनधारियों के लिए राहत, बड़ी खबर है। अब घर बैठे पीएफ कार्यालय में जमा करा सकते हैं जीवन प्रमाण पत्र, अपना जीवन प्रमाण पत्र घर बैठे करा सकते हैं। अब देखिए, स्पेशल ट्रेन के नाम पर रेलवे नहीं वसूलेगा एक्स्ट्रा चार्ज। समझ पा रहे हो? एक्स्ट्रा किराया स्पेशल ट्रेन के नाम पर 1 जनवरी से सभी पैसेंजर लोकल ट्रेन होगी शुरू। और डीआरएम ने हाई कोर्ट में दिया है शपथ पत्र। डीआरएम के द्वारा हाई कोर्ट में दे दिया गया एफिडेविट। समझ पा रहे हो? एफिडेविट दे दिया गया है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन के नाम पर ट्रेन अब वसूल नहीं सकेगा रेलवे। 3,000 टन से अधिक गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे थोक व्यापारी। जो भी भंडारण कर रहे थे वो 3,000 से अधिक, कोई भी भंडारण करने वाला थोक व्यापारी 3,000 टन से ज़्यादा नहीं रख सकेगा। फुटकर के लिए भी समय सीमा तय की गई है, उसका वजन भी तय किया गया है कि वो कितना रख सकेंगे। थोक व्यापारी 3,000 टन और फुटकर व्यापारी 10 टन से ज़्यादा गेहूं नहीं रख सकेंगे, क्योंकि गेहूं में कालाबाजारी हो रहा था। कोई 10-10 हज़ार टन, 20-20 हज़ार टन रख रहा है। जब मार्केट में दाम घट जाता था तब वो निकालता था और अपना कमाता था। लोगों को इसमें बहुत परेशानी होता था। उसके बाद देखिए, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए आई है। यह नियम 31 मार्च 2025 से लागू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? उल्लंघन करने पर भंडारण जब्त कर लिया जाएगा। जो भंडारण का काम करेंगे उसका भंडारण जब्त हो जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद समझिए, आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ी। अब 14 जून 2025 तक नहीं देना होगा कोई फीस। समझ पा रहे हो? जाने अपडेट करने की पूरी प्रोसेस को समझ लीजिए। आधार का अपडेट आप करवाएंगे तो आपका 14 जून तक 2025 तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह डेडलाइन 14 दिसंबर 2024 थी। समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखते हैं अपडेट। कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर जरूरी। अब कार में अगर बैठेंगे, सफर करेंगे आप लोग, तो पिछले सीट पर आपको सीट बेल्ट लगाना होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा यह नया नियम। और एक्सीडेंट में इंजरी से बचाता है सीट बेल्ट। अगर सीट बेल्ट आप लगाते हैं तो बचाता है। ऑटो मेकर्स कंपनियों को सभी कारों में पिछली सीट पर सीट बेल्ट रिमाइंडर फीचर देना होगा। जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं उनको देना पड़ेगा पीछे में, कार वाली कंपनी को सीट बेल्ट। समझ पा रहे हो? लगाने के लिए, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में जो है रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। पीछे भी जो लगा रहेगा उसमें भी अलार्म बजेगा, अगर नहीं लगाएगा तो। समझ पा रहे हो? अलार्म बजना चालू हो जाएगा। और देखिए, 2025 में भारत में पहली बार खो खो विश्व कप 13 से 19 जनवरी को नई दिल्ली में करेगा मेजबानी। पहली बार हो रहा है 2025 में भारत में खो खो का मेजबानी। उसके बाद देखिए,
ट्रेडर्स के लिए शेयर मार्केट की जानकारी दे रहे हैं। ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ी खबर, यूपीआई के जरिए कर सकेंगे शेयर की खरीद बिक्री। समझ सकते हैं 1 फरवरी से ये होगा नियम लागू। जितने भी शेयर मार्केट की कंपनियां हैं, जितने भी शेयर मार्केट के जितने भी वहां पर एप्लीकेशंस हैं, सारे को ये फंक्शन देना होगा। यूपीआई के माध्यम से आप शेयर खरीद सकते हैं, जैसे कि आपका ग्रो हो गया, जैसे कि आपका एंजल ब्रोकिंग हो गया, बहुत सारे हैं यूपीआई ऐप, सारे को देना पड़ेगा जो उनको कि यूपीआई के जरिए आप अपना जो है शेयर को बुक कर सकेंगे, खरीद सकेंगे आप यूपीआई के जरिए। आपको वॉलेट में पैसा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हो, शेयर के एप्लीकेशन में पैसा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद देखिए बड़े ब्रोकर्स को, जितने भी ब्रोकर्स हैं, बड़े ब्रोकर्स को 1 फरवरी 2025 से ये नियम पालन करने का निर्देश दे दिया गया है। जो भी ब्रोकर्स का भी नाम बताएं कि वो सब ब्रोकर्स को ये पालन करना पड़ेगा। जितने भी मार्केट में है ब्रोकर्स, सारे को ये पालन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे अपडेट है, सेबी ने एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए जारी किए यह नियम। एक्सचेंज में तकनीक दिक्कत आने पर शिफ्ट होगी ट्रेडिंग, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम। अगर मानिए नेशनल एक्सचेंज पर अगर कोई दिक्कत आ गया तो उसे बॉम्बे एक्सचेंज स्टॉक पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत आएगा मतलब ऑटोमेटिक चेंज होते रहेगा। कोई भी शेयर में आप खरीद कर रहे हैं तो आप फंसेगा नहीं आप लोग का पैसा। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। सेबी द्वारा एक्सचेंज, एनएसई और बीएसई को एक दूसरे के लिए अल्टरनेटिव ट्रेडिंग वेन्यू के रूप में काम करने का आदेश दे दिया गया है। समझ पा रहे हो, एक दूसरे पर करने के लिए दे दिया गया। नए नियम के मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे बीएसई में तकनीकी दिक्कत आने पर बीएसई नेशनल एक्सचेंज को एनएसई पर ट्रेड का हो सकेगा, एनएसई को बीएसई पर हो सकेगा। यही जानकारी आकर निकल कर आ रही है। बहुत बड़ी अपडेट है, आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खबर है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। और देखिए बहुत बड़ी अपडेट, बहुत कम समय में, भाई चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करोगे, बहुत बड़ा अपडेट दे रहे हैं, सारे लोग चैनल पर बने रहोगे, जानकारी जानना जरूरी है। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। 2025 से सब नियम लागू होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे और फर्स्ट बार जुड़े भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। चलते आगे की ओर, बताते आगे अपडेट में क्या है। देखिए थाईलैंड जाने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 जनवरी 2025 से लागू हो सकेगी यह सुविधा भारतीयों के लिए। बल्ले बल्ले, आप अगर थाईलैंड घूमना चाह रहे हैं तो आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। मजे से घूम जाइए एकदम। बैंकॉक वीजा की अब नहीं होगी टेंशन, वीजा का कोई टेंशन नहीं होने वाला है। समझ पा रहे हो। और देखिए थाईलैंड ने भारतीयों को दिया ये बड़ा ऑफर, थाईलैंड आप घूम सकते हैं। आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगले साल 1 जनवरी से भारत का पासपोर्ट रखने वाले सभी लोगों को अब ई वीजा लेकर घूम सकेंगे। आप लोग अब ई वीजा ले सकेंगे, ई वीजा, इलेक्ट्रॉनिक वीजा, समझ पा रहे हो। और थाईलैंड घूम सकेंगे। जितने भी भारतीयों के पास जो है पासपोर्ट है वो सारे घूम सकेंगे। समझ पा रहे हो। और क्या, अन ई वीजा पर भी आप 60 दिन थाईलैंड घूम सकेंगे। 60 दिन यानी कि 2 महीना थाईलैंड घूम सकते हैं आप ई वीजा पर। समझ पा रहे हो। और क्या, रॉयल थाई दूतावास के मुताबिक ये जानकारी दी जा रही है। गैर थाई नागरिकों के सभी प्रकार के वीजा के लिए आप वेबसाइट से ऑनलाइन वीजा ले सकते हैं। समझ पा रहे हो, www वेबसाइट जो है वीजा का ले सकते हैं। समझ पा रहे हो, थाई के वेबसाइट पर जाएंगे वहां पर आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए आगे है रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ भाई, हमारे पास भी है। देखिए बहुत बड़े अपडेट है। रुपए क्रेडिट कार्ड के उपभोक्ताओं को एयरपोर्ट लॉन्च पर मिलेगा खास अनुभव। समझ पा रहे हो, 1 जनवरी से लागू होंगे ये नियम। समझिए क्या है, एनपीसीआई ने ये लागू किया है। रुपए क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत कार्ड धारकों को हवाई अड्डे पर मौजूद विशेष रूप से लॉन्च में विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। लॉन्च एक्सेस में आपको सुविधा मिलने वाली है। और क्या, नए नियम के 1 जनवरी से ये 2025 से ये लागू होने वाले हैं। जो भी बता रहे हैं 1 जनवरी से लागू हो जाएंगे। अपने रुपए क्रेडिट कार्ड के जरिए आप 5 लाख से अधिक का खर्च करने पर इन लॉन्च में 3 महीने तक अनलिमिटेड एक्सेस मुक्त होगा। अगर 5 लाख तक खर्चा करेंगे तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। और क्या, देखिए निर्देश की जानकारी दी गई है किससे कितना खर्च करेंगे, क्या क्या मिलने वाला है। जैसे 10,000 से लेकर 50,000 तक, तो इसमें 3 महीने में 2 निःशुल्क मिलेंगे। अगर 10,000 से, अगर आप 50,000 1 से 1 लाख तक करेंगे तो 4 महीने निःशुल्क मिलने वाले हैं। अगर 1 लाख से 5 लाख तक करेंगे तो 8 महीने, 5 लाख से अधिक करेंगे तो 3 महीने लॉन्च एक्सेस असीमित उपयोग हो जाएगा। जितना कर सकते हैं आप, समझ पा रहे, अनलिमिटेड हो जाएगा। उसके बाद देखिए एनपीसीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए जारी की है गाइडलाइंस। आईजीआई एयरपोर्ट पर मिलेगी फ्री, आपको लॉन्च की
सुविधा मिलेगी, समझ पा रहे, एक्सक्लूसिव लॉन्च की सुविधा मिलने वाली है। बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए, सारे लोगों के लिए बता रहा हूं भाई, शॉर्टकट में मैं बता रहा हूं। देखिए समझिए यहां पे क्या बोल रहा है, एयरपोर्ट पर नहीं आएगा अब भारी भरकम बिल। अब जो है मोदी सरकार ने कर दिया है इंतजाम, सस्ते में होगा काम। एयरपोर्ट पर जो है कोई भी चीज अब खाते थे बहुत महंगा होता था, यहां तक कि अब चाय पीते थे तो वो भी महंगा होता था, अब वो भी सस्ता होने वाला। देखिए केंद्र सरकार ने हवाई यात्री को दी है खुशखबरी, क्या दी है, अब एयरपोर्ट पर मिलेगी सस्ता खाना वापस सकेंगे आप मीडियम में, और क्या चाय कॉफी भी सस्ता मतलब मीडियम में हो जाएगा, पूरा हाई में था अब थोड़ा सा मीडियम हो जाएगा, और आप लोग भी कर सकते हैं, नॉर्मल आदमी भी कर सकते हैं। एयरपोर्ट पर खाने पीने की चीज़ें अब 60 से 70% जो है सस्ती मिलेगी आपको, और क्या 200 रुपया में मिलने वाली चाय 200 रुपया में मिलता था, समझ सकते हैं। आदमी खाना नहीं खाता है 200 का और चाय मिलता है 200 का, तो अब वो चाय अब 60 रुपया में मिलेगा, समझ पा रहे हो, ले सकेंगे। इकोनॉमी जोन में जो आपको है 200 पैसेंजर की क्षमता होगी, अब इकोनॉमी जोन में 200 पैसेंजर जा सकते हैं आप। और क्या एयरपोर्ट पर जो है उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया जाएगा, एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे भी लॉन्च होगा, और साथ ही साथ एडवाइजरी टेलीविजन प्रसारकों पर लेनी होगी गैर भारतीय उपग्रहों के इस्तेमाल की मंजूरी। और क्या जाने कब से होंगे ये नियम, जानिए टेलीविजन जो भी प्रसारण करते हैं उनको अगले साल तक 1 अप्रैल से गैर भारतीय उपग्रहों का इस्तेमाल करने के लिए देश के अंतरिक्ष नियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी, समझ पा रहे हो, उनको मंजूरी लेना पड़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों को झटका क्रेडिट कार्ड के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है, 1 जनवरी से होंगे ये नियम। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड में क्या अपडेट आया हुआ है, बीओबी क्रेडिट कार्ड्स पर अब डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर कम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस के लिए बीते कैलेंडर तिमाही में 20,000 रुपया आपको 20 से 40,000 रुपया तक खर्च करने होंगे। अगर तिमाही में 20 से 40,000 खर्च करेंगे तो एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस आपको मिलेंगे, ये बताया जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड में। और HDFC बैंक ने भी दिया है झटका, HDFC बैंक के द्वारा भी झटका मिल चुका है। पेजअप वॉलेट को क्रेडिट कार्ड से लोड करेंगे तो लगेगा आपको चार्ज, 6 जनवरी से ये लागू हो रहा है नियम भाई। पेजअप ऐप जो है उससे अगर आप करेंगे तो चार्ज लगेगा, HDFC बैंक के द्वारा ये बहुत बड़ी अपडेट दिया गया है। क्रेडिट कार्ड से जो है पेजअप वॉलेट में लोड करने पर आपको 2.5% का जो है चार्ज लग जाएगा, 2.5% का, समझ पा रहे हो। अब देखिए स्कूल मॉल में अब किसी भी फर्नीचर नहीं चलेगा, सरकार ने एयर फायर सेफ्टी के लिए जो है बड़ा कदम किया हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, स्कूल हो गया, मॉल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पर जो है कोई भी फर्नीचर जैसा तैसा फर्नीचर अब चलेगा नहीं, वहाँ चाहिए सरकार इसके लिए फायर सेफ्टी के लिए बड़े कदम उठाए हुए हैं। उसके लिए वहाँ पर अगर आप मॉल स्कूल रेस्टोरेंट आदि में फर्नीचर आग लगने से चिंतित रहते हैं तो आपकी चिंता दूर होने वाली है, समझ पा रहे हो, आपकी चिंता दूर होने। सरकार ने एक बयान में कहा है कि फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाले बेफिक के लिए फायर रेसिस्टेंट होना अब अनिवार्य कर दिया गया, फायर का अनिवार्य कर दिया, वहाँ फायर रहेगा, फायर ब्रिगेड जो है उसको फायर को हटाने के लिए, समझ पा रहे हो। और क्या फायर सेफ्टी के लिए टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री से यह कदम उठाया गया है, समझ पा रहे हो, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने यह कदम उठाया है फायर सेफ्टी के लिए। हालांकि इंडस्ट्री के अनुरोध पर इसके लिए 31 मार्च 2025 तक छूट दे दी गई है, 31 मार्च 2025 तक ही ये छूट है। उसके बाद देखिए सरकार ने मॉल एयरपोर्ट हॉस्पिटल शैक्षणिक संस्थानों और रेस्टोरेंट जैसी सार्वजनिक जगहों पर इस्तेमाल होने वाले फर्नीचर के लिए बड़े कदम नियम लागू किए हैं, बहुत बड़े नियम लागू किया गया है सरकार के द्वारा, समझ पा रहे हो। और क्या इस राज्य में सरकार जारी करेगा नया राशन कार्ड, जनवरी से सुपर फाइन चावल का होगा वितरण, जनवरी से सुपर फाइन चावल का वितरण होने वाला है। उसके बाद समझिए तेलंगाना के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने सोमवार को कहा कि सरकार इस महीने के अंत तक नए खाद्य सुरक्षा कार्ड और स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए तौर तरीके तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी, समझ पा रहे हो। जीएसटी रिटर्न पर आया सबसे बड़ा अपडेट, अगले साल से बदलने वाले हैं नियम, 1 जनवरी 2025 से जीएसटी रिटर्न पर नियम बदल जाएंगे। जानिए क्या है नियम। जीएसटी रिटर्न ने कहा उक्त बदलाव अगले साल 2025 से शुरुआत से जीएसटी बिल को लागू होने जा रहा है। और क्या करदाताओं को सलाह दी जाती है वे अपने रिकॉर्ड का मिलान कर लें, और अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भरा है
तो इतना जल्दी उसे भर दें भाई, जल्द से जल्द भर दें जीएसटी रिटर्न के। इसमें कहा गया है कि जीएसटी बिक्री रिटर्न के अलावा देनदारी के भुगतान, वार्षिक रिटर्न और स्रोत पर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर नया नियम लागू हो सकेगा। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 31 दिसंबर तक जो है रिवाइज्ड आईटीआर कर लें दाखिल, आप लोग आईटीआर दाखिल कर लें आप लोग सारे लोग। और क्या देखिए, लग जाएगी 10 लाख की पेनल्टी लगने वाला है आप लोग को। जिन्होंने भी आईटीआर फाइल नहीं किया भाई, अब तक आईटीआर फाइल कर दो। और क्या 31 दिसंबर तक निपटा लें इनकम टैक्स से जुड़े सारे काम, सारे रिटर्न्स, आईटीआर रिटर्न सारे भर लें आप लोग। उसके बाद देखिए, इनकम टैक्स ने अपडेट दिया है 31 दिसंबर तक विदेशी आय और संपत्तियां का खुलासा कर लें आप लोग। जो भी आपका विदेशी आय है, जो विदेशी संपत्ति है, उसका खुलासा 31 दिसंबर के अंदर कर लें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये जानकारी दी जा रही है, नहीं तो लग जाएगी 10 लाख की पेनल्टी, यानी पेनल्टी मतलब जुर्माना लग जाएगा। और क्या 31 दिसंबर तक निपटा लेंगे इनकम टैक्स से जुड़ा सारे काम, जो भी काम आपके रहेंगे उसे निपटा लिया जाएगा, आप लोग कर लेंगे। समझ पा रहे हो? नहीं तो टिकट बुकिंग को लेकर ट्रेन के जो है स्टेटस और खाने तक भारतीय रेलवे के सुपर ऐप में हो सकेगा काम। जाने कब होगा लॉन्च, बहुत बड़ी अपडेट आप लोग के लिए आ रही है। टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के जो है स्टेटस और खाने तक भारतीय रेलवे के सुपर ऐप से होगा काम। जाने कब होगा लॉन्च, इसकी जानकारी जानिए। इसके जरिए टिकट बुकिंग, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की जानकारी, भोजन वितरण और ट्रेन चलने की स्थिति के बारे में सारी जानकारी उस ऐप के माध्यम से आप लोग ले पाएंगे। समझ पा रहे हो? भारतीय रेलवे का सुपर ऐप पहले से मौजूद ऑल इन वन ऐप, ऑल इन वन ऐप, समझ पा रहे हो? आईआरसीटी ऐप से अलग होगा। आईआरसीटी की जो ऐप्स है ऑल इन वन ऐप जो है उससे अलग होगा, ये सुपर ऐप होगा। और क्या देखिए, यह एप्लीकेशन आईआरसीटीसी की मौजूदा प्रणालियों के साथ मिलकर काम कर सकेगा। समझ पा रहे? दोनों का एक दूसरे से मिलकर काम होगा। इसकी सुविधाओं में टिकट बुकिंग और क्या भोजन का वितरण और फीडबैक और ट्रेन ट्रैकिंग आदि भी शामिल रहेंगे इसमें। ये सब सारे फीचर का आप यूज कर पाएंगे। आप देखिए, बहुत बड़ी उड़ान को लेकर आ रही है। यहां पर देखिए, उड़ान के समय इंटरनेट कब इस्तेमाल कर सकेंगे, और सरकार ने जारी कर दिया एडवाइजरी, दिशा निर्देश जारी कर दिया गया। अब उड़ान के समय अगर एयरपोर्ट पर आप घूम रहे हैं, एयरपोर्ट से उड़ान भर रहेंगे, तो उस पर आप कब इंटरनेट कैसे यूज कर पाएंगे, उसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। परमिशन मिलने पर फ्लाइट्स में भी इस्तेमाल कर सकेंगे वाईफाई। इंडियंस एयर स्पेस में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर के बाद भी मिलेगी यह सुविधा। 3000 मीटर ऊपर भी चले जाएंगे तो भी यह सुविधा आपको मिलने वाला है। वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे, आप अपने मोबाइल से यूज कर पाएंगे, जो भी यूज करना है। उसके बाद देखिए, 1 जनवरी से बदलने जा रहा है डीएम। जियो, एयरटेल और वीआई और बीएसएनएल के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा नियम बदलने जा रही है। आप लोग अगर सिम कार्ड यूज कर रहे हैं तो टेलीकॉम कंपनियों को 1 जनवरी से रो के फॉलो करने का निर्देश दे दिया गया। रो का फॉलो करना है। रो है क्या जानिए, नए टेलीकॉम नियम को राइट्स ऑफ वे का नाम दिया गया है। रो, अगर नया नियम बना गया उसका नाम रखा गया रो, यानी कि राइट ऑफ वे। समझ पा रहे हो भाई? सारी जानकारी आप लोग अपडेट रखेंगे। समझ पा रहे? नए टेलीकॉम को राइट्स ऑफ वे का नाम दिया गया है। इसमें बहुत बड़ी अपडेट आया हुआ है। इसमें टेलीकॉम एक्ट में क्या होगा, सरकार की तरफ से कुछ नियम जोड़े गए हैं जिसको कि रॉ ऑफ एक्ट बोला जा रहा है। समझ पा रहे हो? रॉ ऑफ जो है इसका नाम दिया गया राइट ऑफ रॉ। समझ पा रहे हो? तो ये आपको जानना जरूरी था। उसके बाद देखिए, इसमें मोबाइल के यूजर को बेहतर ढंग से जो है कनेक्टिविटी मिलने वाली है, बेहतर ढंग से इंटरनेट मिलने वाला है, और 5G टावर्स को काम तेजी होने वाला है। इसका ये हुआ, समझ पा रहे हो? रो का मतलब ROW, रो। अब देखिए, सैलरी पेंशन कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सैलरी गए कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर। सर्वे में दावा 2025 में 9.5% तक का वेतन बढ़ा सकती है कॉर्पोरेट कंपनियां। जो भी कॉर्पोरेट कंपनी है वो अपना बढ़ा सकती है। आप देखिए, शेयर खरीदने के लिए डीमेट खाते में पैसे डालने की नहीं होगी जरूरत। देखिए पारे, पहले हमने अपडेट किया, अब एक करके बता रहा हूँ। डीमेट खाता जो आपका है, ट्रेडिंग अकाउंट जो है, उसमें आपको अब पैसा रखना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली यूपीआई बैंकिंग से अपना डायरेक्ट बैंक से अपना पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। यूपीआई के जरिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे आप अपने शेयर अकाउंट में, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ पा रहे हो? शेयर मार्केट के लिए खेल पाएंगे आप, अपना जो लगा पाएंगे पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए।
समझ पा रहे हो, अर्निंग मनी के लिए आप। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस तारीख से ब्रोकर दे सकेंगे ये सुविधा, जितने भी ब्रोकर्स है, एंजल ब्रोकिंग, ग्रो और भी कितना कितना मार्केट में है ब्रोकर्स, सारे ब्रोकर्स में आप पैसे डायरेक्ट यूपीआई के जरिए कर पाएंगे, बैंकिंग से डायरेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट यूपीआई कोई भी बैंकिंग ऐप से आप कर पाएंगे, जैसे थर्ड पार्टी ऐप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जो भी है, भीम यूपीआई, सारे से आप कर पाएंगे। आप देखिए आगे अपडेट कहां पे आ रहा है, शेयर ब्रोकर को 1 फरवरी से अपने ग्राहकों को शेयर की खरीद बिक्री को लेकर, समझ पा रहे हो, बाय और सेल को लेकर उनको जो है यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है आधारित जो है ब्लॉक व्यवस्था के उपयोग की अनुमति देनी होगी। सारे यूपीआई आपको 1 फरवरी से ये देना होगा भाई। ये नियम कब से लागू होगा, 1 फरवरी से होने वाला है। या फिर वे 1 कारोबारी खाते में 3 सुविधाओं का पेशकश कर सकेंगे। इस कदम से निवेशकों की स्थिति बहुत मजबूत सख्त हो जाएगी। आगे देखिए अपडेट, सबसे बड़ा अपडेट 2025 से निवेशकों के लिए खुशखबरी, 2.5 लाख डाकघरों को मिलेगा एसआईपी की सुविधा। समझ पा रहे हो, म्यूचुअल फंड से जुड़े काम और आम लोगों को। भाई हम एसआईपी का वीडियो स्पेशल बना रहे हैं चैनल पर, आप लोग देखेंगे जाके। यहाँ पे देखिए पोस्ट ऑफिस में दे रहा है एसआईपी, गलत चीज है बताइए? पोस्ट ऑफिस सरकारी है ना भाई, पोस्ट ऑफिस में दे रहा है एसआईपी की सुविधा, म्यूचुअल फंड में दे रहा है। तो समझ पा रहे, इसमें पैसा लगाना बहुत जरूरी है। इसकी जानकारी चैनल पर आएगा, आप लोग सारे लोग देख लीजिएगा। आप लोग पैसा कम ही लगाइए, 10,000 या 20,000 लगाइए। कौन कह रहा है ज्यादा लगाइएगा? 50,000 तक लगाइए, ज्यादा पैसा है, 1 लाख तक लगाइए, उससे ज्यादा नहीं लगाइए। भरोसा नहीं है तो, समझ पा रहे हो, बैंक में पैसा रखने से बढ़िया है। उसके बाद देखिए अगले अपडेट में क्या है, 2.5 लाख डाकघरों को मिलेगी एसआईपी की सुविधा, म्यूचुअल फंड की सुविधा। सब आप डाकघर से भी लगा सकते हैं इसमें पैसा। उसके बाद देखिए म्यूचुअल फंड कर्मचारियों के लिए निवेश बीमा नियमों को लेकर सेबी ने रखा यह प्रस्ताव। और क्या जाने पूरी बात क्या रखा है, अगले साल 8 से 10 जनवरी तक राजधानी भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन करेगा उड़ीसा। समझ पा रहे हो? उसके बाद देखिए उड़ीसा करेगा अगले साल तक 8 से 10 जनवरी के। उसके बाद अगला अपडेट देख लेते हैं क्या है, जनवरी से नीट नेट जैसे जो है इंटरेस्ट 0 ईयर बनाएगी सरकार। शिक्षा मंत्री जो है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अगले एग्जाम में कोई गलती न हो, राज्य सरकारें इस पर करेगी काम। समझ पा रहे हो, कोई भी नेट का एग्जाम होगा उसके लिए 0 ईयर बनाएगी। 0 ईयर मतलब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब ये हो रहा है। समझ पा रहे हो? आगे देखते हैं, नौकरियों की भर्ती परीक्षाएं नहीं करवाएगा एनटीए 2025 से सिर्फ नीट जेईई जैसे इंट्रेंस एग्जाम की जिम्मेदारी 9 बड़े रिक्रूटमेंट एग्जाम जो है एनटीए से लिए जाएंगे। समझ पा रहे हो? चलिए अगला अपडेट है, बिहार के सरकारी स्कूल में, भाई बिहार वासियों के लिए खबर है, बिहार के सरकारी स्कूल में स्टूडेंट की बनेगी ऑनलाइन हाजिरी। 1 जनवरी से लागू होगा नियम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग दिन जो है बदलेगा टाइमिंग। समझ पा रहे हो? ये अपडेट आ रहा है, जो बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उसमें स्टूडेंट की अब ऑनलाइन हाजिरी बनने जा रही है। भाई आप देख लो, घर बैठे नहीं होगा। आगे देखो क्या है, क्या बोल रहा है बिहार के, और ये जो है कब से लागू हो रहा है, 1 जनवरी से। भाई जिसका भी बच्चा है ध्यान दे लो, कितना बड़ा खबर दे रहे हैं। समझ पा रहे, बच्चे को घर में नहीं रखना है। आगे देखो, आगे अपडेट में क्या है, बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या है, नए साल में खुलेंगे 8,000 नई कौशल विकास केंद्र। और क्या, 20 लाख युवाओं को मिलेगा लाभ, 20 लाख युवाओं को मिलने वाला। 10th 12th सीबीएसई बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए नया निर्देश जारी कर दिया गया। अभी इतनी उपस्थिति होगी जरूरी, सभी स्कूलों को निर्देश दे दिया गया। कितनी जानिए भाई, सीबीएसई ने 2 टुक्का दिया है कि बिना 75% अटेंडेंस का बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। बिहार में तो भी ये हो चुका है भाई। समझ पर 75% हाजिरी बनना ही है 10th 12th में, तभी जाके बैठने को मिलेगा। ये नियम लागू कर दिया गया बोर्ड के द्वारा। उसके बाद देखिए 2 बार जो है बोर्ड परीक्षाएं 8वीं के तक के लिए एनसीईआरटी की नई किताबें स्कूलों में अगले सत्र से लागू हो जाएगी। समझ पा रहे, 2 बार बोर्ड की परीक्षाएं, और क्या 8वीं तक के लिए एनसीईआरटी की नई किताबें जारी कर दी जाएगा, स्कूल में अगले सत्र से लागू होगी। कई बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं। उसके बाद देखिए अब साथी के सहारे बन सकेंगे इंजीनियर डॉक्टर। साथी के एनसीईआरटी ने लॉन्च किया है नया पोर्टल जिसका नाम है साथी, मिलेगी फ्री कोचिंग की सुविधा। इस एप्लीकेशन से, साथी एप्लीकेशन से आप पढ़ाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें सारा कुछ उन्होंने लॉन्च किया, एनसीईआरटी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है कि साथी ऐप से आप पढ़ाई कर सकेंगे फ्री में, ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा। उसके बाद देखिए जेईई और नीट और एसएससी की कोचिंग फ्री में। एनसीईआरटी ने साथी पोर्टल SATHEE, समझ पा रहे हो, साथी
पोर्टल लॉन्च किया है। आईआईटी और एम्स के टीचर्स कराएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। आईआईटी के जो भी टीचर्स होंगे और एम्स के जो होंगे वो भी कराएंगे ये सब की तैयारी, समझ पा रहे उस एप्लीकेशन पर, साथ ही एप्लीकेशन पर। और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 का बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। 1 जनवरी से प्रैक्टिकल और 15 फरवरी से शुरू होगा थ्योरी एग्जाम। सीबीएसई के द्वारा ये बहुत बड़ा घोषणा किया गया है। बिग न्यूज, अब 10वीं के बाद सीधे मेडिकल कोर्स कर पाएंगे। बम्स में मिलेगा प्रवेश, बम्स BAMPS, बम्स में मिलेगा प्रवेश। जाने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया क्या है समझिए। अब आयुर्वेद सब्जेक्ट में दे सकेंगे UGC डेट दिसंबर 2024 सेक्शन से चुन सकेंगे। और क्या 105 विषयों में दे सकेंगे एग्जाम, 105 विषय में। आगे देखिए, NTA ने जारी की एडवाइजरी, और आधार कार्ड एवं 10वीं की मार्कशीट में कैंडिडेट का नाम मिलान जरूरी नहीं, ये जारी कर दिया गया है NCTA के द्वारा। और उसके बाद देखिए UGC नेट में 2025 की तारीखों को घोषित कर दिया गया है। और क्या 3 जनवरी से 16 जनवरी तक हो सकेंगे 85 सब्जेक्ट के एग्जाम। पूरे शेड्यूल देखें, पूरा शेड्यूल देख लें। NCERT की किताबें 20% सस्ती होने वाली है, और अगले सत्र से 9वीं से 12वीं की किताबों की कीमत कम हो जाएगा। संस्था कागज होने का फायदा स्टूडेंट को मिल रहा है। और देखिए CUET UG अब मनचाहे सब्जेक्ट दे सकेंगे। अब देखिए 2025 से ऑनलाइन एग्जाम होगा, और UGC ने 6 बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। देखिए CBSE की 9वीं 10वीं के लिए ला सकता है नया सब्जेक्ट स्ट्रक्चर। और क्या स्टूडेंट चुन सकेंगे बेसिक और एडवांस ऑप्शन 2026-27 में हो सकेगा ये। और देखिए बड़ा बदलाव, अब 12वीं पास विद्यार्थी किसी भी संख्या से कर सकेंगे स्नातक। और क्या अनिवार्य विषय की नहीं होगी बाध्यता। अब जो है बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। 12वीं पास विद्यार्थी कोई भी संकाय में जा सकता है। जैसे किसी को अगर आर्ट्स है तो वो साइंस में जा सकता है, किसी का साइंस है तो वो आर्ट्स में जा सकता है, किसी का कॉमर्स है तो वो साइंस में जा सकता है। मतलब कोई भी विषय में अब जा सकेंगे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई कोई भी विषय में कर सकेंगे, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। कला विज्ञान कॉमर्स में स्नातक की पढ़ाई के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा संबंधित विषय से पास होना अनिवार्य नहीं रहेगा। उसके बाद देखिए नई व्यवस्था, सेल्फी मोड में हाजिरी जरूरी। 9वीं से 12वीं के छात्रों को अब तकनीकी शिक्षा मिलेगी, समझ पा रहे हो। और क्या पास के कॉलेज से जुड़ सकेंगे, पास के कॉलेज से जुड़ सकेंगे, स्कूल से जुड़ सकेंगे। यहाँ ऑनलाइन हाजिरी भी बन सकेगा, समझ में। सेल्फी मोड में हाजिरी बनेगा, एकदम सेल्फी मोड में खड़ा होना होगा आपको, मतलब कि सामने आना होगा। अब वो नहीं कि घर से ही हाजिरी बन जाएगा, वहाँ जाना होगा, उसके सामने ऑनलाइन हाजिरी बनेगा, समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने के वाले 9वीं से 12वीं सभी छात्रों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, टेक्निकल शिक्षा दी जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति मध्य प्रदेश में स्टूडेंट के लिए खुशखबरी क्या है, सरकारी स्कूलों में होगी एग्रीकल्चर की पढ़ाई, समझ पा रहे हो। ये जो है आप समझिए 1 जनवरी 2025 से बदल जाएगी बैंकों की टाइमिंग, और समय चेक करके ही जाएं, वरना आपका जो है समय का मतलब कि फालतू में समय बर्बाद होगा आपका। बैंक ग्राहक कृपया सावधान हो जाएं, 1 जनवरी से बदलने जा रहा है बैंकों के खुलने का समय। अगर आप कोई पैसा जमा करने के लिए जा रहे हैं, निकालने डिपॉजिट करने के लिए जा रहे हैं तो समय बदल जाएगा। चेक बुक डालने के लिए जा रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी काम है, समझ पा रहे हो, तो आपका समय यह बदलने वाला है बैंक का, समझ पा रहे हो। सुबह जो है 10 बजे से बैंक खुलेगा और 4 बजे तक ही रहेगा भाई। ये नहीं कि हम 4:30 बजे जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। 10 बजे बैंक खुलेगा, 4 बजे तक, और यह समय सोमवार से शुक्रवार तक लागू रहेगा, समझ पा रहे हो। शनिवार को बैंक को आधे दिन यानी सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुला रहेगा शनिवार को। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये बदलाव होने जा रहा है, मतलब कि सुबह कब 10 से 4 सोमवार से शुक्रवार, और शनिवार को 10 से 2, समझ पा रहे हो। आगे देखिए एक क्लिप में मिल जाएगी सरकारी फाइल्स। जनवरी से जो है ये मोहन सरकार के कर्मचारी बदलेंगे वर्किंग स्टाइल, मतलब एक क्लिक करोगे जानकारी में मिल जाएगी जितने भी है। विकसित मध्य प्रदेश अब 3 चरणों में लागू होगा ई ऑफिस। 1 जनवरी से सिर्फ मंत्रालय ने पूरी तरह से ई फाइलिंग की सुविधा कर दी है, और 1 जनवरी से 15 जनवरी तक स्कूल रहेंगे बंद मध्य प्रदेश में, और 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट, समझ पा रहे हो। अब दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए, दिल्ली सरकार का था वो, ठीक है, दिल्ली सरकार का 1 जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली के सभी स्कूलों का छुट्टियां का ऐलान कर दिया गया है। मतलब 1 से 15 दिन तक लगातार दिल्ली में स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल में 1 जनवरी से ग्रेड
1 और 2 अधिकारियों की बिजली सब्सिडी बंद, और ऊर्जा विभाग की बैठक में ये फैसला लिया गया है। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए अब अगला अपडेट क्या है वो देख लीजिए। 1 जनवरी से बदल जाएगा नियम, इस शहर में भीख देने वालों पर भी होगा एक्शन, दर्ज होगी FIR। समझ पा रहे हो। भीख देंगे, जैसे कोई देगा, हम देंगे तो हम पर FIR दर्ज होगा। समझ लीजिए भाई, समझ लीजिए, बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। कहाँ पे? नए साल में इंदौर में ये लागू हो रहा है। भीख मांगने और भीख देने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोई भीख मांगेगा उसको पर भी होगा, और जो भीख देगा उस पर भी कार्रवाई होगा। किसी को भीख नहीं देना है। कहाँ? इंदौर में ये लागू हो रहा है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर में ये नियम लागू होने जा रहा है। उसके बाद यूपी में IAS के प्रमोशन के 1 जनवरी से DPC की बैठक में लगी मोहर। वहां पर 115 अफसरों को नई पोस्टिंग, 4 DM भी बदलेंगे। समझ पा रहे हो यूपी में। और देखिए राजस्थान, गुड न्यूज। राजस्थान में क्या हुआ? भजन लाल सरकार का बड़ा तोहफा दे दिया गया है। संविदा कर्मियों का हर साल 5% बढ़ेगा वेतन। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं संविदा कर्मी, उनका 5% हर साल वेतन बढ़ने वाला है। कहाँ? राजस्थान का ये आ रहा है ये तोहफा। भजन लाल सरकार के द्वारा ये तोहफा दे दिया गया है। 1 जनवरी 2025 से महंगी हो जाएगी मारुति सुजुकी की गाड़ियां। कीमतों में होगा 4% की बढ़ोतरी। 4% कीमत बढ़ जाएगा मारुति सुजुकी की गाड़ियां। उसके बाद अगर कोई गाड़ी अब खरीदना चाहते हैं भाई तभी खरीद लो, 1 जनवरी से बढ़ जाएगा। होंडई की क्रेटा, होंडई कंपनी की क्रेटा सहित सभी मॉडल की कारें 1 जनवरी से हो जाएगी महंगी। समझ, इतना ज़्यादा देना होगा, मतलब कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। आप क्रेटा भी खरीदेंगे तो भी चार्ज लगेगा। होंडा कंपनी भी बढ़ा रही है। और क्या, कार प्राइस जो है नए साल में होंडा अमेज सिटी हो जाएंगे महंगी। और क्या, 1 जनवरी से मारुति, महिंद्रा, टाटा समेत इन गाड़ियों की 4% तक की बढ़ जाएगी कीमत। 4% कीमत बढ़ जाएगा गाड़ी का। बिग अपडेट, कपड़ा क्षेत्र में 2025 तक 6 करोड़ नौकरियां देने की तैयारी है। जनवरी से लेकर 7% तक महंगी होगी कुरियर सेवा भी 7% महंगी हो जाएगी। उत्तराखंड में जो है जनवरी 2025 से लागू होगा UCC। और पुष्कर धामी बोले, हमने अपना वादा पूरा किया, ऐसा करने वाला पहला प्रदेश बना। ये उनके द्वारा बताया गया। जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। समान नागरिक संहिता UCC लागू हो जाएगा जनवरी 2025 से। और UPPCL में योगी सरकार ने OTS योजना की शुरू की है। 31 जनवरी तक बिजली उपभोक्ता लाभ उठाएं और सरचार्ज में मिलेगी भारी छूट। 31 जनवरी तक है सरचार्ज की जो भी छूटें मिलेगी। और देखिए प्रदेश की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों के लिए एक मुफ्त समाधान योजना OTS शुरू की है। समझ पा रहे हो। लखनऊ में 135 शिविर लगाए गए इसके लिए। चलिए आगे अपडेट देखते हैं। सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए योगी सरकार का नया आदेश, 1 जुलाई और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि को उनके अंतिम वेतन में जोड़ा जाएगा। ये समझ के आ गया। और उसके बाद देखिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 जनवरी 2025 से बदल जाएंगे 73 ट्रेनों के नंबर। और चेक करें पूरी लिस्ट भाई, चेक करके देख लेना। 73 ट्रेन का नंबर बदल जाएगा, ट्रेन नंबर। समझ पा रहे, बहुत सारे लोग ट्रेन नंबर से भी सर्च करते हैं तो रखना जरूरी है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अब हाथों हाथ देना होगा बिजली का बिल। अब 1 जनवरी से लागू होगी ये व्यवस्था। समझ पा रहे हो। 1 जनवरी से अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को मीटर रीडिंग के साथ ही हाथों हाथ बिजली बिल देगा, हाथों हाथ दे देगा। और निगम का जो है मानना है कि ऑन स्पॉट बिलिंग से उपभोक्ताओं को कोई राहत मिलेगी। चलिए आगे देखते हैं। नोएडा वासियों के लिए अच्छी खबर, जेवर या एयरपोर्ट से पहले दिन जुड़ सकेंगे देश के 25 शहर। विदेश जाने के लिए भी 3 फ्लाइट्स। समझ पा रहे हो। चलिए अगला अपडेट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले साल 17 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 17 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा, छत्तीसगढ़ में खादी वस्त्रों पर खरीद पर मिलेगी 25% की बड़ी छूट। समझ पा रहे हो। 31 मार्च 2025 से ये नियम लागू हो जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी तेज। और 28 जनवरी को PM मोदी कर सकेंगे शुभारंभ। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का भी शिलान्यास इसमें होने जा रहा है। 1 जनवरी से लागू हो जाएगा 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शंस और स्कीम। 1.8 करोड़ छात्रों को मिलेगा लाभ। जानिए पूरी डिटेल्स क्या है। उत्तराखंड में डॉक्टरों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगी। और मेडिकल कॉलेजों के लिए नए SOP
1 जनवरी से लागू हो सकेगा नियम। भाई तो हम करें बिहार में भी लागू हो जाइए, बहुत सारा डॉक्टर फांकी मारता है, समझ पा रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। 1 जनवरी से लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए नए सिरे से लेनी होगी मंजूरी। आगे अपडेट देख लेते हैं। देखिए बेड न्यूज, राशन कार्ड धारकों के लिए आई बुरी खबर। 1 जनवरी से फ्री में नहीं मिलेगा यह चीज। आपको क्या नहीं मिलने वाला है? केंद्र सरकार अपनी योजनाओं में समय समय पर बदलाव करती रहती है। देखिए इसके क्रम में केंद्र सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े नए नियम जारी कर दिए गए हैं। दरअसल फ्री राशन योजना में पहले सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त चावल प्रदान करती थी, लेकिन फ्री चावल के स्थान पर अब 9 अन्य चीज़ें दी जाएगी उसकी जगह पर। समझ पा रहे हो। यहाँ पर देखिए गेहूँ, दाल, चना, चीनी, नमक, तेल, आटा, सोयाबीन व मसाले भी दिए जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा ये लिया जा रहा है फैसला। समझ पा रहे हो। ये राशन कार्ड में बड़ा बदलाव किया गया। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर, ये काम करना सभी के लिए अब अनिवार्य नहीं, तो कट जाएगा नाम। समझिए राशन कार्ड के लिए जरूरी खबर है ये, अगर आप नहीं करेंगे तो सभी का नाम कट जाएगा। KYC नहीं कराने पर राशन कार्ड निरस्त हो सकता है। KYC आपको कराना ही पड़ेगा। बिना कार्ड मिलेगा सस्ता राशन। समझ पा रहे हो। बिना कार्ड का वो मिल जाएगा। मोदी सरकार ने लॉन्च किया है नया ब्रांड, ऐसे करें खरीदी। देखिए दिल्ली में आज से 1 जनवरी 2026 तक पटाखों पर लग गया पूरा प्रतिबंध। समझ पा रहे हो। 1 जनवरी से 2026 तक लग गया है। तो ये नया नियम लागू हो चुका है दिल्ली सरकार में। न्यू ईयर पर नहीं होगी फोड़ पटाखे और 1 साल के लिए लगा बैन। ये उल्लंघन करने पर खैर नहीं होगा उसका। 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। अब पटाखे दिल्ली में नहीं फोड़ सकते हैं। उसके बाद दिल्ली में EV पॉलिसी मार्च और 2025 तक बढ़ाई गई है। 1 जनवरी से खरीदे गए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर होगी उस पर मिलने वाली है सब्सिडी। समझ पा रहे हो दिल्ली में। उसके बाद देखिए दिल्ली की अतिशी सरकार फुल एक्शन नजर आ रही है। और क्या, दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। सेंसेक्स और बेनेक्स एक्सपायरी में बड़ा बदलाव किया गया है। 1 जनवरी 2025 से नया नियम लागू होगा सेंसेक्स में और बैंक में। समझ पा रहे हो। अगले देखते हैं सेंसेक्स और बैंक में जो है सेंसेक्स 50 के मासिक कॉन्ट्रैक्ट्स अब हर महीने के आखिरी मंगलवार को एक्सपायर हो जाएगा। समझ पा रहे हो। सेंसेक्स जो है और बैंक एक्स और सेंसेक्स 50 के मासिक कॉन्ट्रैक्ट्स पर हर महीने के आखिरी मंगलवार को एक्सपायर हो जाएगा। वोटर्स लिस्ट 1 जनवरी को मिलेगा। 18 साल हो रही उम्र तो मदद तक करे आवेदन और घर पहुंचेगा वोटर ID कार्ड। अब RBI की सौगात और UPI 123 पे की मिलेगी डबल लिमिट। अब 1 जनवरी से लागू होगा नया नियम। भारतीय रिजर्व बैंक ने फीचर फोन पर यूजर्स के लिए खुशखबरी दे दी है। अब UPI 123 पे का इस्तेमाल करके अब 10,000 तक का अब जो है ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकेगा। पहले यह समय सीमा 5,000 रुपया हुआ करती थी। यह सुविधा 1 जनवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है। यूपी सरकार का स्कूली छात्रों का तोहफा शुरू किया स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अब पैसा नहीं बनेगा पढ़ाई में रुकावट। अब स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर पाएंगे छात्र। आधिकारिक वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाके आप कर सकेंगे। हार्ड कॉपी जमा कर अंतिम तारीख 5 जनवरी तक है। आप लोग अगर छात्र आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। समझ पा रहे हो। चलिए आगे देख लेते हैं। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। कोई महिला का नाप पुरुष नहीं ले सकेगा। समझ पा रहे हो। कानपुर हत्याकांड के बाद ये फैसला लिया गया है। पुरुष महिलाओं का नो जिम में ट्रेनिंग देंगे और नो ही टेलर का नाप लेंगे। पुरुष जो है महिलाओं को नो जिम में ट्रेनिंग देगा और नो ही उसका टेलर जो है नाप लेगा। महिला के महिला लेगा। आगे आप ग्रेजुएशन 2 साल में ही कर सकेंगे। UGC अगले साल तक ला सकता है नई पॉलिसी। कमजोर स्टूडेंट कोर्स ड्यूरेशन को 5 साल तक बढ़ा सकेंगे। अब ग्रेजुएशन 2 साल में ही कर सकेंगे। UGC अगले साल तक ला सकता है नई पॉलिसी। कमजोर स्टूडेंट कोर्स ड्यूरेशन को अगले तक बढ़ा दिया गया है। समझ पा रहे 2 साल में ही ग्रेजुएशन हो जाएगा। स्टूडेंट अगले एकेडमिक ईयर से ग्रेजुएशन में कोर्स ड्यूरेशन को घटा या बढ़ा सकेंगे। स्टूडेंट उनकी मर्जी पर होगा वो घटा बढ़ा। हरियाणा में न्यू ईयर पर शुरू होगा एक नया हाईवे। इन जिलों के बीच सफर होने का जो है किया जा रहा है। यहाँ पर नहीं शुरू होने जा रहा है हरियाणा। चलिए आगे अपडेट देख लेते हैं। बैंकों में भी
5 ही दिन होगा काम। अब लागू होने जा रहा है 2 दिन की छुट्टी वाला नियम। बैंकों में 5 दिन काम होगा। भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत। सितंबर 2026 में मिलेगा देश में तैयार पहला C-295 विमान। चलिए अगला अपडेट। पीएम सरकार ने दुगुनी कर दी है मुद्रा योजना की लिमिट। अब जो है 10 नहीं, अब मिलेगी 20 लाख तक का कर्ज। जो जाने पूरी डिटेल्स, अब 10 लाख नहीं 20 लाख तक आपको मिलेगा मुद्रा योजना में। सरकार ने इसका लिमिट दुगुना कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय 2024-25 बजट पेश करते हुए कहा था प्रधानमंत्री पीएम के लिए 20 लाख तक का कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। मार्च में माफ कर दूंगा पानी के बिल, केजरीवाल ने कर दिया है बड़ा वादा। केजरीवाल ने दी है संजीवनी योजना की घोषणा। अब राजधानी में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिलेगी फ्री इलाज की सुविधा। केजरीवाल सरकार के द्वारा यह घोषणा। दिल्ली में 60 साल से जितने भी हैं उनको ये सुविधा मिलने वाली है। महिलाएं, ऑटो वालों के लिए भी ये ऐलान कर चुकी है। महिलाओं को जो मिलती है सारा सरकार के द्वारा। ऑटो वालों के लिए भी 5 लाख तक का बीमा मिलने वाला है। दिल्ली सरकार के द्वारा ये घोषणा। अब 3 घंटे में होगा जयपुर से दिल्ली का सफर। और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के लिए लीक का 83% जो है पूरा कर लिया गया। नया साल में शुरू होने जा रहा है ये ट्रैफिक। और देखिए बिहार का पहला 6 लेन, भाई बिहार वालों के लिए खबर, बिहार का पहला 6 लेन पुल अप्रैल में होगा। 6 लेन 4 लेन तो होता ही था, अब 6 लेन होगा। और क्या, बेगूसराय डीएम ने ये सभी प्रोजेक्ट का किया है निरीक्षण। बेगूसराय डीएम के द्वारा किया गया काम को जल्द पूरा करने का आदेश दे दिया गया है। आगे अपडेट। 1 जनवरी से मध्य प्रदेश में 4 नए मिशन होंगे शुरू। सीएम मोहन यादव का बड़ा जो है बयान दिया गया, ऐलान किया गया है। सीएम जो है यादव ने कहा प्रदेश में 1 जनवरी 2025 से 4 मिशन, युवा शक्ति मिशन, गरीब कल्याण मिशन, किसान कल्याण मिशन और नारी शक्ति मिशन प्रारंभ किया जा रहा है। समझ पा रहे हो। चलिए अगला। बदल गया बैंक लॉकर का नियम। अब जो है देश के टॉप बैंकों में देना होगा इतना पैसा। जो भी टॉप बैंक है उसमें आपको पैसा। बैंकों में बदल गया है लॉकर का नियम, ये तो आपने देख लिया। अगला अपडेट देखिए। लोकेशन के हिसाब से अलग अलग होगा किराया। समझ पा रहे हो। जैसे एसबीआई का लॉकर का अलग रहेगा, आईसीसी का अलग रहेगा। यह नियम बदल गया। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग बैंक का रहेगा और शहर के लिए अलग रहेगा। बड़े लॉकर, छोटे लॉकर अलग अलग चार्ज लगेंगे। ये यहाँ पर किया गया। मेट्रो शहर के लिए अलग, सेमी अर्बन के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग, सारे यहाँ बैंक लॉकर का अलग अलग, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग, हर तरह का चार्ज यहाँ पे लगने वाला। पीएनबी बैंक, सारे बैंक अपना अपना लॉकर जो सुविधा देता है। उसके बाद देखिए वसुंधरा परियोजना का दूसरा चरण जून 2025 तक पूरा होगा। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने बताया गया उनके द्वारा। जीएसटी न्यूज। बिजली कंज्यूमर्स के लिए राहत की खबर है। अब मीटर लगाने पर नहीं लगेगी जीएसटी चार्ज। आप मीटर लगाएंगे किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं लगेगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और फरमान जारी। 18 साल की सर्विस पूरी होने पर करना होगा ये जरूरी काम। क्या, कार्मिक मंत्रालय के अधीन वाले पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग DOPPW की ओर से जारी कर दिया गया गाइडलाइंस में कहा गया 18 साल की नौकरी पूरा करने वाले कर्मचारियों को अपना वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य नहीं होगा। समझ पा रहे हो। कोई अनिवार्य नहीं रहेगा। स्विट्जरलैंड में बुर्का पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 से यह नियम लागू। स्विट्जरलैंड जो देश है वहां पर बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 जनवरी से यह लागू हो गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय का 4था चरण शुरू। अब बैंकों की संख्या घटाकर 28 की जाएगी। भाई बैंकों का संख्या घट रहा है, बैंक दिनों दिन घट रहा है यहाँ पे। अब देखिए उनका संख्या भी घटाया जा रहा है यहाँ पे। इसका एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है। विलय हो रहा है 21 बैंकों में विलय हो जाएगा। यहाँ टोटल देखिए कौन कौन बैंक है, सारा कुछ यहाँ विलय किया जा रहा है। अभी टोटल 28 बैंक हो जाएगा विलय होने के बाद। उसके बाद देखिए जीएसटी रजिस्टर व्यापारियों के लिए सरकार की खास योजना। 10 लाख रुपया तक का बीमा सुरक्षा मिलेगा। समझ पा रहे। जो भी जीएसटी रजिस्टर रहेंगे व्यापारियों के लिए उसके पास 10 लाख रुपया तक का बीमा सुरक्षा भी उसको मिलने वाला है। कर्नाटक के सरकारी दफ्तरों में तंबाकू पर बैन किया गया है। ये सिद्धारमैया सरकार का ये बड़ा फैसला, तंबाकू पर बैन कर्नाटक में। उसके बाद देखिए हम चाहते हैं बिहार में भी बैन हो जाए। आगे देखते हैं। मैसूर में बन रहा था देश का पहला अत्यधिक तारामंडल और अगले वर्ष 1 सितंबर को लोगों के लिए खोला जाएगा निर्मला सीतारमण के द्वारा। उसके बाद देखिए नाबालिग से अब यौन शोषण पर नहीं हो सकता राजीनामा और सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला। आगे तमिलनाडु सरकार ने सांप काटने को घोषित किया नोटिफाइड डिजीज
अब अस्पतालों को रखना होगा डेटा, जितने भी सांप काटेंगे उसको अस्पताल को उसका डेटा रखना पड़ेगा। सांप काटने को अधिसूचित जो है रोग क्यों बनना चाहती है सरकार, भारत में कितने लोगों की जान लेता है, ये सारा डेटा रखना पड़ेगा। इन राज्यों में अब 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी, हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश। अब हेलमेट पहनना बच्चों को भी आदेश जरूरी कर दिया है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ 4 साल से ज़्यादा उम्र के सभी बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। समझ पा रहे हो, नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छी खबर। अब टीडीएस जमा करने के लिए जो है एम्पायर जिम्मेदार होंगे, कर्मचारियों की नहीं होगी जवाबदेही। समझ पा रहे हो, टीडीएस जमा करने के लिए हाई स्पीड ट्रायल के लिए भारत का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक दिसंबर 2025 में होगा इसका ऑपरेशन। समझ पा रहे हो, आगे चलते हैं। मेट्रो में 15 किलोमीटर की दूरी देने होंगे 40 रुपया। आप 15 किलोमीटर तय करेंगे 40 रुपया। IIT से कानपुर सेंट्रल तक के लिए किराया तय, जनवरी 2025 में लोग कर सकेंगे सफ़र। पेंशन केंद्र में 65 लाख पेंशनरों को राहत। 21 दिन में निपटेगा केस। क्षेत्राधिकार न हो तो भी सुनने पड़ेगी शिकायतें। समझ पा रहे, 21 दिन में निपट जाएगा। आवेदक को शिकायत को बंद करने के 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत निवारण विरुद्ध अपील करने का भी विकल्प प्रदान किया जाएगा। समझ पा रहे हो, आगे देखते हैं। 30 दिन में ही ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए FSSAI जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थों पर अब नहीं भेज सकेंगे ई कॉमर्स कंपनियां। समझ पा रहे हो, ये तय सीमा तय की गई है। ग्राहकों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों का एक्सपायरी डेट से कम 45 दिन होनी चाहिए। एक्सपायरी डेट से 45 दिन और कम होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, साथ ही साथ लंबे समय तक न चलने वाले खाद्य पदार्थों को भी जो है सेल्फ लाइफ कम से कम 30% होनी चाहिए। और ई-वार्म सभी जल समस्याओं को निपटाने के बनेगा प्राधिकरण। जाने सरकार की नई तैयारी, सरकार राज्यों को भेजेगा ड्राफ्ट। आगे कर्नाटक तलाकशुदा पत्नी संग रह रही बेटियों की उत्कृष्ट शिक्षा पिता का कर्तव्य होगा। और भोषण उसका भरण पोषण पर जो है हाईकोर्ट का ये फैसला है, कर्नाटक का दिया गया है। बेटी का शिक्षा उसके पिता का जिम्मेदारी होगा। और जनवरी से केंद्र सरकार कई फैसलों में परीक्षाओं में करेगा बदलाव। शिक्षा मंत्री ने ये किया है, बड़ा फैसला लिया है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा ये बताया गया। यूपी में खेती की जमीन पर निर्माण कराना अब नहीं होगा आसान। समझ पा रहे हो, योगी सरकार के बनाए गए नियमों को जान लीजिए। यूपी में खेती की जमीन पर निर्माण कराना अब नहीं होगा आसान। योगी सरकार के बनाए गए नियमों को जान लीजिए। खत्म होगा नौकरियों का संकट, 2028 तक पैदा होंगे 3.39 करोड़ जॉब्स। इन सेक्टर्स को मिलेंगे सबसे ज़्यादा मौके। 5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं, वीक ऑफ जरूरी, नियमों को तोड़ने पर 1 लाख का जुर्माना लगेगा। राजस्थान में नया कोचिंग बिल लाने की तैयारी किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा। कोटा, सीकर, जयपुर सहित राजस्थान के अलग अलग शहरों में कोचिंग स्टूडेंट को सुसाइड की घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सरकार प्रदेश में नए कोचिंग बिल लाने की तैयारी कर रही है। आगे इन जिलों में अब नहीं हो बिकेगा बिना हॉलमार्क वाला गहना जेवर। समझ पा रहे हो, ज्वेलरी। और यूपी, बिहार समेत 11 राज्यों में यह नियम लागू होने जा रहा है। समझ पा रहे हो, गहना जो है बिना हॉलमार्क वाला नहीं बिकने वाला है। बहुत सारे लोग ठगते हैं इसमें। आगे नए साल में से महंगी हो जाएगी आपका, यहाँ पे देखिए गाड़ियाँ, मर्सिडीज की गाड़ियाँ महंगी हो जाएगी। और कंपनी के ने किया है कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान। अब इतना पड़ेगा जेब पर असर, समझ लीजिए। 1 जनवरी 2025 से महंगी हो जाएगी BMW की गाड़ियां, कीमतों में होगी 3% की बढ़ोतरी। छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी रजिस्टर का नया नियम होगा लागू। अब ज़्यादा रेट पर सौदा हुआ तो भी रजिस्ट्री शुल्क गाइडलाइंस दर पर ही समझिए नियम को। GST का नया नियम लागू। अब किराएदार को देना होगा 18% का GST, लेकिन बाद में फिर वो वापस हो जाएगा GST का चार्ज। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए सरकार का बड़ा फैसला, संपत्ति खरीदने पर लागू होगा नया नियम। लोन लेने वालों को भी मिलेगा इसका फायदा। फिल्म इमरजेंसी की नई रिलीज डेट घोषणा हुई। कंगना रनौत ने किया है ऑनर्स, 17 जनवरी 2025 को होगी रिलीज। और सेंसर बोर्ड ने रोका था फिल्म का इसका सर्टिफिकेट कंगना रनौत का। 11 से 12 जनवरी को विकसित भारत युवा नेता सम्मान के रूप में मनाया जाएगा राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025। आगे यूपी लखनऊ में
बनेगी देश की पहली नाइट सफारी और 900 एकड़ में होगा इसका विस्तार और ये विशेषताएं करेगी आकर्षित। जानिए कब से शुरू होने जा रही है। नए साल पर जम्मू कश्मीर वासियों को मिलेगा तोहफा, कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी है। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने बुधवार को कहा, राशन कोटा बढ़ाना और 12 गैस सिलेंडर देना जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नया साल का बहुत बड़ा तोहफा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनवरी से चलेगी ट्रेन, रेल राज्य मंत्री ने बताई है यह जानकारी। सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को आधार संख्या से जुड़े OTP के जरिए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सक्रिय करने को कहा है। जियो ने दिया नया साल का तोहफा, लॉन्च किया न्यू ईयर प्लान, 200 दिनों तक की मिलेगी सर्विस। इसमें जियो का प्लान 2025 का प्लान है। उसके बाद देखिए इसके अलावा आपको 150 रुपया तक स्विगी पर मिलेगी, आपको 499 रुपया का मिनिमम ऑर्डर देना होगा, वहीं 1500 रुपया का आपको डिस्काउंट मिलेगा easyMyTrip.com से फ्लाइट्स अगर आप बुकिंग करेंगे तो। ये बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को हम आज का वीडियो में बताएं। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन जानकारी फुल है भाई, समझ पा रहे हो। तो आप लोग को इतना जानकारी 2025 से होने जा रहा नया नियम। अब आप लोगों को करना क्या है, वीडियो देखिए भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हुए हैं, जानकारी आप लोग के लिए आज सारे जरूरी चीज़। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा अब समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कितना लॉन्ग बन चुका देख रहे हैं, लेकिन ज़रूरी चीज़ें थी वो लेना पड़ा हमको, तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े हुए भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपका सब्सक्राइब जरूरी है नए हो तो। और लाइक आपका मेरा मोटिवेशनल होता है, हिम्मत मिलता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, समझ पा रहे हो, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। इसी बात के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टा, फेसबुक जो है लिंक ज्वाइन कर लो भाई, वहाँ पर मैं कटिंग वुटिंग सेंड करते रहता हूँ। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं, अगला वीडियो बहुत जल्दी होगा। प्लीज़ लाइक बट कर दीजिएगा।